सो हेलो गाइस, अच्छा ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आज मैं आप सभी लोगों को मिलाना चाहता हूँ हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है ओरेकी होतारो। आप मानोगे नहीं, लेकिन ये है एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेजी जीनियस, जिसका कि अपनी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है, अपनी एनर्जी को बचाना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, मतलब कि उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक हाइक पर क्यूरियस गर्ल की, जिसका नाम है चितांदा एरो। यहाँ पर ये लड़की मतलब की एरो हमेशा ही ओतारो से अनस्टॉपेबल सवाल पूछती रहती है, जिस वजह से होतारो यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर मजबूर हो जाता है अपने सुपर ब्रेन का यूज करने के लिए, ताकि वो सभी लोग साथ में मिलकर स्कूल के अजीब से राजों को सुलझा सके। लेकिन जो पजल स्टार्टिंग के अंदर काफी सिंपल लग रहे होते हैं, वही बाद में जाकर काफी डार्क हो जाते हैं। मेरा मतलब एंड तक आते आते वो साइकोलॉजिकल मिस्ट्री का रूप ले लेते हैं। सो गाइस, वेलकम टू ओताको नोआ। आज हम इस वीडियो के अंदर इस एनिमे का सीजन 1 देखने वाले हैं। मतलब मैं यहाँ पर इसकी पूरी कहानी को इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो फिर चलिए इस तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम यहाँ पर होतारो को देखते हैं, जिसका यहाँ पर स्कूल का पहला दिन होता है। और जैसे वो यहाँ पर स्कूल के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी सारी भीड़ थी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वहाँ पर इतनी सारी भीड़ इसी वजह से है क्योंकि आज यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स आने वाले हैं। और हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि होतारो वो भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर में है, जिस वजह से सभी लोग चाहते हैं कि नए आने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके क्लब को ज्वाइन कर लें। लेकिन हम यहाँ पर होतारो को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो सीधा यहाँ पर इन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए क्लास के अंदर चला जाता है, ताकि वो शांति से अपना टाइम को बिता सके। लेकिन जैसे वो क्लास के अंदर जाता है तो उसका सुकून यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि एक ओवरली फ्रेंडली नर्ड लड़का सतो से उसके पास आ जाता है और वो उसे यहाँ पर एक ही बात कहते कहते यहाँ पर काफी बोर कर रहा होता है कि होता तुम किसी क्लब को ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जिंदगी इस वजह से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिर इसी बीच यहाँ पर होतारो भी एक पेपर को निकलता है और हम देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि क्लासिक क्लब का एक्सेप्टेंस लेटर होता है। और होतारो यहाँ पर काफी कैजुअली कह रहा होता है कि मेरी सिस्टर इस क्लब में पहले हुआ करती थी और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैंने इस क्लब को ज्वाइन नहीं किया तो इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। फिर जैसे यहाँ पर सारी क्लास खत्म होती है तभी यहाँ पर होतारो ऑफिस में जाता है और वहाँ से की ले लेता है। फिर सीधा ही वो यहाँ पर उस क्लब के रूम की तरफ चला जाता है। लेकिन वो जैसे यहाँ पर इस दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि अंदर तो एक लड़की पहले से ही मौजूद है और हम देखते हैं कि उसके सामने होती है ओरो, वही लड़की जिसको यहाँ पर पूरा कैंपस बिल्कुल क्वीन कहकर बुलाता है, जिसे देखकर यहाँ पर होतारो का दिल भी यहाँ पर काफी फास्ट बीट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर होतारो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए काफी कैजुअली कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर यहाँ पर और भी मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि मैं भी इस क्लब को कुछ पर्सनल रीजंस के लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद तो होतारो के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि उसने सोच रखा था कि इस क्लब के अंदर और कोई भी नहीं होगा, जिस वजह से वो अकेला ही चिल करेगा। लेकिन अब यहाँ पर इसका पूरा प्लान तो बिल्कुल चौपट हो चुका है, जिस वजह से वो यहाँ से बाहर जाने लगता है और कहता है कि तुम जब यहाँ से जाओ तो इस डोर को लॉक कर देना। लेकिन तभी इसी बीच उसे जाते हुआ देखकर उसे रोक लेती है और कहती है कि कीज तो तुम्हारे पास है, आखिर मैं कैसे लॉक करूंगी। और यहाँ पर सुनने के बाद तो होतारो यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि जब वो इस रूम के अंदर आया था तो वो उसने देखा था कि डोर तो पहले से लॉक था, तो फिर आखिर वो अंदर कैसे आ गई। तब वो उसे बता दी कि जब मैं आई थी तो डोर पहले से ही ओपन था। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर होतारो से मदद मांग रही होती है समझने के लिए कि आखिर ये डोर खुद से लॉक कैसे हो गया। और ये लोग ऐसे यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं आपस में। तभी यहाँ पर होतारो नोटिस करता है कि कोई बाहर से इन लोगों की बातों को सुन रहा है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि सतोशी होता है, जो कि इन लोगों को देख रहा था। फिर वो अंदर आकर काफी एम्बैरेसिंग फील करते हुए कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर किसी लड़की के साथ होगे। जो सुनकर यहाँ पर उरु भी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश करती है और यहाँ का माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर होतारो भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच जो यहाँ पर जैसे ही जा रहा होता है तभी यहाँ पर उरु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पहले हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर कहते हुए उरु की आंखों में कुछ ऐसा था जो कि होतारो ने पहले कभी भी नहीं फील किया, एक शॉर्ट सी क्यूरियोसिटी और वार्मथ। उस मोमेंट पर यहाँ पर होतारो का दिल मतलब उसके मन के अंदर यहाँ पर ऐसे इमोशंस जाग जाते हैं जो कि उसने पहले कभी फील नहीं किए होते, जिस वजह से वो भी यहाँ पर फाइनली हेल्प करने के लिए मान ही जाता है। इसके वजह तीनों यहाँ पर साथ में मिलकर यहाँ पर थ्योरीज बना रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर एरो डोर के अंदर अपने आप लॉक कैसे हो गई। तब यहाँ पर एरो कह रही होती है मुझे हल्की सी आवाज आ रही थी, जिसके बाद ये सुनने के बाद तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर चुपचाप हो जाते हैं और शांति से सुनने लग जाते हैं कि आखिर आवाज क्या है। और इन लोगों को पता चलता है कि आवाज एक्चुअली में यहाँ पर नीचे की साइड से क्लब रूम से आ रही थी। और ये जाने के बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं वो जाकर देखेंगे वहाँ पर। और वो लोग यहाँ पर जैसे ही नीचे जाते हैं तो वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक चौकीदार यहाँ पर अपनी मास्टर की से सभी लोगों को लॉक कर रहा था। तो यहाँ पर होतारो भी ये देखकर फाइनली एक्सप्लेन कर देता है कि लगता है कि चौकीदार ने राउंड के टाइम पर गलती से इस डोर को लॉक कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर मिस्ट्री सॉल्व होने के बावजूद यहाँ पर होतारो यहाँ पर थोड़ा सा क्यूरियस होता है, मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज तो होता है और कहता है कि आखिर तुमने इस बात को पहले नोटिस क्यों नहीं किया। और यहाँ पर और भी मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर मैं फंसी हुई थी और मैं देख रही थी बाहर। फिर वो लोग यहाँ पर जैसे ही वहाँ उस जगह पर पहुंचते हैं तो लोग देखते हैं कि पुरानी बिल्डिंग की वुडन फ्लोर यहाँ पर थोड़ा सा क्रीपी आवाज कर रही होती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एक अजीब सा कंफर्ट होता है और होतारो के अंदर यहाँ पर अजीब सी फीलिंग जाग जाती है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि क्लब के अंदर रहना इतना भी बुरा नहीं है। और यही चीजें उन दोनों के बीच में यहाँ पर उस दिन एक साइलेंट बॉन्ड को बना देता है, बिना किसी प्रॉमिस या फिर कंफ्यूजन के। बस एक छोटी सी मिस्ट्री के जरिए उन दोनों के दिल एक दूसरे से थोड़ा करीब आ गए। और जैसे ये यूजलेस इन्वेस्टिगेशन फाइनली खत्म होती है तब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर साथ में घर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रास्ते में जाते हुए सतोशी कह रहा होता है कि वो भी अब क्लासेस क्लब को ज्वाइन करेगा ताकि हम सभी लोग साथ में मिलकर और भी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सके। फिर हमें सीधे यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब हम यहाँ पर सतोशी को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी एक्साइटेड होकर होतारो के पास आ रखा होता है, जो कि यहाँ पर होतारो को कह रहा होता है एक स्कूल लेजेंड के बारे में जो कि सच में काफी स्कैरी है। यहाँ पर सतोशी का प्लान ये था कि वो दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर स्कूल की मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर होतारो तो उसकी पूरी बातों को इग्नोर कर जा रहा था क्योंकि वो अभी भी यहाँ अपने असाइनमेंट के अंदर बिजी था। जिसके बाद सतोशी यहाँ पर काफी शांति से कह रहा होता है कि मैंने सबसे पहले इस लेजेंड को एरो से सुना था। और ये सुनते ही यहाँ पर होतारो तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है। फिर ये सतोशी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें और भी सारे लेजेंड्स पता है इसके बारे में। और इसके थोड़ी
थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर ओरो भी क्लास के अंदर आ जाती है, मतलब ये क्लब के अंदर आ जाती है और वो भी अपने लोगों को सेम लेजेंड के बारे में बताना चाहती थी। लेकिन होतारो तो यहाँ पर उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि पहले सतोशी अपना नया लेजेंड बताए। और सतोशी यहाँ पर कह रहा होता है स्कूल के अंदर एक मिस्टीरियस क्लब है जिसका नाम है सिक्स स्पाइडर, जिसको आज तक कोई भी खुद नहीं ढूंढ पाया है। और कहा जाता है कि ये क्लब कभी कभी स्टूडेंट काउंसिल के ऊपर भी छुपकर से हमला कर देता है। उसका गुस्सा था कि शायद वो लोग सिगरेट फ्लश लगाकर नए मेंबर्स को एग्रेड करते हैं। और ये सुनते यहाँ पर वो तो और भी क्यूरियस हो जाती है और वो सीधे यहाँ पर प्यारी नजरों से होतारो को घूरने लग जाती है। और इस बार तो यहाँ पर बिना ज्यादा रेजिस्टेंस के होतारो भी इनके साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एग्री कर देता है। फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर नोटिस बोर्ड के पास आ जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके। और हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर तो काफी सारे एडवर्टाइजमेंट लगे हुए थे और यहाँ पर ओरो और सतोशी तो यहाँ पर काफी गौर से उसको ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर होतारो तो एक हिडन फ्लायर को देख लेता है, एक छोटी सी सेल जो कि यहाँ पर सारे कलरफुल पोस्टर्स के पीछे छुपी हुई थी। और यहाँ पर कामली कह रहा होता है कि लगता है सिक्स स्पाइडर सोसाइटी ने इसे यहाँ पर छुपा रखा होगा ताकि कोई भी चीज को न ढूंढ पाए। और यहाँ पर मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद यहाँ पर हीरो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रही होती है क्योंकि ये केस पहले वाला जितना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्माइल करते हुए कह रही होती है कि चलो हमने यहाँ पर साथ में मिलकर एक और मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। और इसके बाद ये मिस्ट्री जैसे कि सॉल्व हो ही चुकी थी तभी तीनों भी यहाँ पर फाइनली करके निकल जाते हैं। और रास्ते में यहाँ पर सतोशी थोड़ा सा टीज करते हुए कह रहा होता है होतारो से कि तुमने फेक मिस्ट्री इसी वजह से बना दी ताकि ओरो को रियल लेजेंड के चक्कर में न पड़ना पड़े। और होतारो यहाँ पर काफी कैजुअली कह रहा होता है कि मैं बस एक्स्ट्रा काम को अवॉइड कर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सतोशी हंसते हुए कह रहा होता है या फिर अगर देखा जाए तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ओरो को मना कर सको। फिर ऐसे यहाँ पर काफी सारे दिन बीत जाते हैं, मतलब कि हमें यहाँ पर सीधा महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होतारो भी यूजुअल काम और सिग्मा लुक के साथ यहाँ पर वापस से क्लब के अंदर आता है। और उसके मन में यहाँ पर थोड़ी सी होप तो होती ही है कि शायद से अब ओरो यहाँ पर उसके पीछे यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्सेस हो चुकी होगी। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वो बस यहाँ पर क्लब को थोड़ा सा और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने की और कैसे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर पाए वो सारी चीजों के लेकर बिजी होती है। और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पर यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग आइडिया देती है और वो यहाँ पर होतारो से कह रही होती है कि फेस्टिवल के टाइम पर हम यहाँ पर एंथोलॉजी बना सकते हैं। और ये सुनकर यहाँ पर होतारो तुरंत ही मना कर देता है उसे और कहता है कि मैं बिल्कुल भी सोशल एक्टिविटी को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और फिर ऐसे वो यहाँ पर अपने पीसफुल कॉर्नर में बैठ जाता है जैसे कि यहाँ पर कुछ भी हुआ ही ना हो। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर ये स्टोरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टीरियस और फनी टर्न लेती है और हम यहाँ पर एरो को देखते हैं जो कि यहाँ पर फाइनली शाम को यूज करती है, जिस वजह से होतारो यहाँ पर उसके सामने फाइनली पिघल जाता है और वो उसे यहाँ पर बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता, जिस वजह से यहाँ पर एरो वापस से उसे यहाँ पर लाइब्रेरी की तरफ ले जाती है क्योंकि यहाँ पर उसका जो भी एंथोलॉजी टॉपिक था उसे लेकर वो लोग यहाँ पर साथ में मिलकर रिसर्च कर सके। और वहाँ पर जैसे ही वो लोग पहुंचे तो यहाँ पर होतारो यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज होता है क्योंकि पहले से उसकी दोस्त माया का वहाँ पर बैठी हुई थी जो कि उसे देखकर कह रही होती तुम तो कभी भी खुद से लाइब्रेरी नहीं आते हो, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया। पर तभी इसी बीच वहाँ पर अंदर की साइड से सतोशी आता है और कहता है मजाक में कि माया का सच में तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त बनना चाहती है होतारो। और सच में आवाज सुनने के बाद तो यहाँ पर माया का और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं कभी भी ऐसे एंटी सोशल क्रीप के साथ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर एरो यहाँ पर इन सभी लोगों को एंथोलॉजी प्लान के बारे में सभी लोग बता रही होती है और साथ ही यहाँ पर माया का से पुराने क्लब मेंबर्स के इश्यूज को मांग रही होती है। लेकिन यहाँ पर माया का कह रही होती है वो सारे बुक वो तो आर्चिव्स में लॉक्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हेड लाइब्रेरियन का वेट करना पड़ेगा। और इस दौरान यहाँ पर सतोशी माया का से एक पुरानी मिस्टर के बारे में कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर समझ चुका था होतारो कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा देर तक रहा तो उसका वापस से टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से वो भी यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन वापस यहाँ पर एरो के इंटरेस्ट दिखाने पर वो मजबूरन यहाँ पर उस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर माया का कह रही होती है कि एक बुक है जो कि हर फ्राइडे को रिटर्न हो रही है, जबकि लाइब्रेरी का रूल ये है कि तुम यहाँ पर इस बुक को 2 हफ्ते तक ले जा सकते हो। और हम यहाँ पर होतारो देखते हैं जो कि यहाँ पर दिखावा कर रहा होता है कि चाहे उसे यहाँ पर कोई भी फर्क न पड़ रहा हो, ताकि यहाँ पर एरो वापस से आकर अपने क्यूट के फेस से उसे यहाँ पर आकर कन्विंस कर सके। लेकिन यहाँ पर माया का उसके प्लान को बिल्कुल चौपट कर देती है और खुद यहाँ पर मिस्ट्री को सुलझाने लग जाती है। वो यहाँ पर कह रही होती है ये बुक अलग अलग 5 लड़कियों से बोरो करी गई है और देखा जाए तो वो भी लगभग एक ही टाइम पर। मतलब ये हुआ कि इस बुक को बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा बल्कि किसी और काम के लिए यूज किया जा रहा है। फिर ये सुनने के बाद ये सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ बाकी बुक्स के साथ भी कंपेयर करेंगे, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर फन डेस्क पर आ जाते हैं। तब यहाँ पर एरो नोटिस करती है कि उसे यहाँ पर इस बुक के अंदर से पेंट थिनर की स्मेल आ रही होती है और होते यहाँ पर काफी मजाक में कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कुत्ते की नोज है। और ऐसे वो लोग यहाँ इन्वेस्टिगेट करते करते आर्ट क्लब आप पहुंचते हैं और जैसे वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो वो लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जिसके अंदर भी वो वही बुक होती है, जो देखकर वो लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि आखिर इस बुक को किस वजह से यूज किया जा रहा है। और एरो एंड माया का यहाँ पर होतारो की तारीफ करते हैं कि इस बार यहाँ पर होतारो ने कुछ तो उन लोगों की मदद की। इसके बाद वापस से जैसे कि मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी तब वो लोग फाइनली लाइब्रेरी आ जाते हैं सतोशी को बताने के लिए। और फिर सतोशी को बताकर जैसे होतारो वहाँ से जा रहा होता है तब यहाँ पर एरो यहाँ पर वापस से उसे रोक रही होती है क्योंकि अभी भी इनका जो भी यहाँ पर मेन टॉपिक था उसके रिलेटेड इन लोगों ने अभी भी यहाँ पर रिसर्च तो की ही नहीं है। और तभी इसी बीच यहाँ पर लाइब्रेरियन यूका वहाँ पर आ जाती है जो कि इनके पूछने पर बता रही होती है कि आज उसमें अभी यहाँ पर पुराने कोई भी इश्यूज नहीं बचे हुए हैं। और बस इतना कहने के साथ वो वहाँ पर अपने काम के लिए निकल जाती हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर माहौल और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। और अब जैसे कि यहाँ पर फाइनली वीकेंड आ ही चुका था तब यहाँ पर होतारो ने सोच रखा था कि इस बार वो यहाँ पर वीकेंड कुछ भी नहीं करने वाला, पीसफुल तरीके से रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर संडे के दिन यहाँ पर उसे एरो का कॉल आ जाता है जो कि उसे यहाँ पर मिलने के लिए बुला लेती है। और फिर हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर होतारो एक कॉफी शॉप के अंदर यहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है और तब अचानक से वहाँ पर भागती हेरो भी आ जाती है और उसे यहाँ पर लेट आने के लिए माफी मांगती है। फिर इसके बाद यहाँ पर होतारो सीधे उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे मिलने
मिलने के लिए क्यों बुलाया है। लेकिन यहाँ पर एरो यहाँ पर सीधे उससे कुछ भी नहीं कह रही होती, बल्कि यहाँ पर टॉपिक को चेंज किया जा रही होती है, जिस वजह से यहाँ पर होतारू भी समझ जाता है कि वो यहाँ पर बस यहाँ पर उसके साथ टाइम पास कर रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका जो भी प्लान था वीकेंड का वो उसे बिल्कुल तबाह कर देगी। इस वजह से वो भी यहाँ पर उठकर जाने लग जाता है। पर जैसे ही वो यहाँ से जा रहा होता है तभी यहाँ पर एरो उसे रोकते हुए कह रही होती है मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कन्फेस करने के लिए आई हूँ, जो कि सच में देखा जाए तो मेरे लिए काफी मुश्किल है। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद होतारू के मन के अंदर एक ही बात चल रही होती है, और वो कह रहे होते हैं शायद से अब मेरे पहले लव का कन्फेशन मुझे मिलने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि कहानी यहाँ से रोमांटिक नहीं बल्कि इमोशनल वे में चली जाती है। और एरो यहाँ पर कह रही है मेरे अंकल 7 साल पहले काफी अजीब तरीके से गायब हो चुके थे, और यहाँ तक कि अब तो सभी लोगों ने उन्हें ऑफिशियली डेड मान चुके हैं। और साथ ही वो बता रही होती कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तब मैंने अपने अंकल से क्लासिक क्लब के बारे में एक सवाल पूछा था, जिस पर पहले तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया था, लेकिन जब मेरे ज्यादा जिद करने पर उन्होंने मुझे बताया, जो कि सच में काफी पेनफुल आंसर था, जिसे सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी थी। और देखा जाए तो सबसे अलग बात ये थी उस दिन कि उन्होंने मुझे रोते हुए देखकर भी कंसोल करने की जरा भी कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने उस दिन ऐसा क्या कहा था, और आखिर उस दिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा ठंडा बिहेव क्यों किया था। और यहाँ पर होतारू बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उरो के लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तब वो भी यहाँ पर उससे कह रही थी मैंने क्लासिक प्लान के अंदर ज्वाइन इसी वजह से किया है ताकि मैं अपने अंकल से जुड़ी उस मेमोरी को समझ पाऊँ, और अब जब मेरे अंकल का फ्यूनरल होने वाला है तब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके उन शब्दों को याद करूँ ताकि मैं उन्हें अपने और भी करीब महसूस कर पाऊँ। लेकिन होतारू यहाँ पर एज यूजुअल अपने फर्क न पड़ने वाले मूड में कह रहा होता है कि मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस बात तो हीरो यहाँ पर बिल्कुल भी हिलती नहीं है, और वो देखकर यहाँ पर होतारू भी कह रहा होता है कि आखिर तुमने मुझसे ये ऐसी चीजें क्यों कही। और वो यहाँ पर मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि तुम मेरे शेरलॉक होम्स हो, और वो ऐसे यहाँ पर होतारू की तारीफ करते हुए कह रही होती है कि तुम्हारा शार्प ब्रेन मेरी मदद कर सकता है। और यहाँ पर इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पर होतारू और भी खुश हो जाता है, और फाइनली वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए मान ही जाता है। लेकिन वो हीरो से यहाँ पर शादी मजाक में कह रहा होता है कि चलो इसी के साथ मैं तुम्हारी भूलने की बीमारी को भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इनकी मिड टर्म एग्जाम शुरू हो जाती है, जिस वजह से इन लोगों की क्लब एक्टिविटीज भी रुक जाती है। लेकिन एग्जाम के लास्ट दिन जब यहाँ पर होतारू अपने घर वापस लौटता है तब उसे यहाँ पर अपनी सिस्टर का एक नया लेटर मिलता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर ने यहाँ पर अपने अब्रॉड लाइफ के बारे में लिखा हुआ होता है। और वो यहाँ पर इन लोगों से पूछ रहे थे क्या तुम लोगों ने साथ में मिलकर एंथोलॉजी का काम शुरू किया। और साथ ही वो बता रही है क्लब रूम के अंदर एक लॉक है जिसके अंदर पुराने इश्यूज भी अभी रखे हुए हैं। फिर अगले दिन यहाँ पर सीधा ही होतारू एरो और मायाका को अपना सिस्टर का भेजा हुआ लेटर को दिखाता है, और लेटर में लिखा हुआ है क्लब रूम के अंदर एक लॉक है जिसके अंदर पुराने एंथोलॉजी इश्यूज रखे हुए हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद ये दोनों लड़कियां काफी हैरान होती हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी भी यहाँ पर कोई भी लॉक को नहीं देखा है। तब यहाँ पर होतारू यहाँ पर इन लोगों को याद दिला रहा होता है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर 2 साल पहले ग्रेजुएट हो चुकी है, और अगर तब से देखा जाए तो हमारा क्लब रूम भी चेंज हो चुका है। और लकीली मैंने यहाँ पर अपने लेजी डिटेक्टिव स्टाइल में पहले से ही थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है, और इस वजह से मुझे पता है कि पुराना क्लब रूम कहाँ पर है। और फिर जैसे कि इन लोगों को पता चल चुका था कि पुराना क्लब कहाँ पर है, तब वो लोग यहाँ पर जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तब यहाँ पर होतारू नोटिस करता है कि वहाँ पर आसपास कुछ अजीब से सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे कि कोई यहाँ पर इस रूम को प्रोटेक्ट करना चाहता हो। और वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि रूम का डोर तो यहाँ पर पहले से लॉक है, और अंदर से आवाज आ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अंदर से वहाँ पर एक लड़का बाहर आता है, और यहाँ पता चलता है कि उसका नाम है मसासी। और इसी के साथ यहाँ पर पूरी हवा ही परफ्यूम के साथ भर जाती है, और यहाँ पर मसासी भी हीरो को देखकर यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था, और कहता है कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे क्लब के सामने क्या कर रहे हो। और यहाँ पर उरो और मायाका तो उन्हें यहाँ पर सेल्फ के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन मसासी यहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसा कोई भी सेल्फ नहीं था। और ये सुनकर यहाँ पर होतारू वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मायाका उस साइड में रोक लेती है और कहती है मुझे लड़का थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। और इसी के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के बाद होतारू उसे यहाँ पर स्कूल के रूल के बारे में समझा रहा होता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लब के सामने जाकर मतलब कि उस किसी भी क्लब में जा सकता है। और ये सुनकर मसासी भी उन लोगों को अंदर आने देता है, और होतारू यहाँ पर अंदर आकर नोटिस करता है कि एक फैन है जिसको यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह पर रखा हुआ है, बिल्कुल उस आर्ट पीस के सामने जिसको यहाँ पर मसासी कर रहा है। और वो देखता है कि पंखा पहले से चल रहा है जबकि विंडो तो पहले से खुली हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर होतारू कुछ भी नहीं कहता और सर्च में हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद जैसे इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तभी यहाँ पर होतारू कह रहा होता है कि जब भी तुमने इस क्लब को ज्वाइन किया था क्या तुमने उस वक्त कोई बॉक्सेस या फिर किसी चीज को यहाँ से सेव किया था। जहाँ मसासी कहता है कि हाँ मैंने कुछ बॉक्सेस को यहाँ से हटाया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तब यहाँ पर होतारू कह रहा होता है मुझे लगता है कि हमें इस रूम को सुपरवाइजर के साथ चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर सुनने के बाद मसासी के रिएक्शन एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो चिल्लाते हुए कह रहे होते तुम यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ से जाने से पहले होतारू उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें एंथोलॉजी मिल जाए तो तुम हमें लाइब्रेरी में मिल सकते हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जैसे ही वो लोग अपने क्लब रूम के अंदर वापस आते हैं और वो लोग यहाँ पर देखते हैं जो चीज वो लोग ढूंढ रहे थे वो सारी चीजें यहाँ पर पहले से आ रखी हैं। और यहाँ पर मायाका भी एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि होतारू आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई। और होतारू यहाँ पर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे पहले प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पर इसको किसी को भी नहीं बताओगे। फिर वो यहाँ पर इन दोनों को समझा रहा होता है कि मसाका ने वो सारे सेंसर्स को इसी वजह से लगा रखा था ताकि कोई भी उसके सिगरेट तक न पहुंच सके। वो एक्चुअली में जाना कि स्प्रे का एडिक्टेड है और इतना बॉडी स्प्रे यूज करने की वजह से वो स्कूल के रूल के खिलाफ हो गया था। और अगर ये बात सभी के सामने आ जाती तो ये उसके एक्सप्लोजन और फैमिली के लिए बहुत ही बदनामी का कारण बनती। और इसी वजह से जब मैंने वहाँ पर सुपरवाइजर का नाम लिया था तब मसासी इसी वजह से काफी घबरा गया था। सेल्फ एक्चुअली में यहाँ पर उसके टेबल के नीचे ही है और वही उसका परफ्यूम स्टैक छुपा रहा था। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर होतारू ने बिना कुछ किए मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया जैसे कि वो असली शेरलॉक होम्स करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर माया के जैसे यहाँ पर अपनी रोशनी को खत्म कर दी है तभी अचानक से वहाँ पर सतोशी आ जाता है जहाँ पर उसने कुछ
कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे थे। और इसी बीच यहाँ पर एरो तो होतारो को साइड में लेकर जाती है और वहाँ पर जाकर एक अलग से एंथोलॉजी दिखा रही होती है और कहती है कि जरा देखो ये मेरे अंकल से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर उनके बारे में लिखा गया है। ये इसको पूरे 1 साल बाद लिखा गया था जब मेरे अंकल स्कूल को छोड़ चुके थे। जरा देखो इसमें यहाँ पर उन्हें एक हीरो की तरह दिखा गया है, जबकि वो ऐसे नहीं थे। और सच में यहाँ पर इस चीज को देखकर यहाँ पर तो वो यहाँ पर थोड़ी सी उदास होती है। यहाँ पर होतारो फिर उसे कह रहे होते हैं पहले इश्यूज को देख लेते हैं, क्योंकि तब का जब तुम्हारे अंकल स्टूडेंट हुआ करते थे। पर मसाका बता रहे होते हैं कि सबसे पहले इश्यूज तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। फिर रात को घर लौटते वक्त यहाँ पर होतारो कह रहा होता है हीरो से कि इस बात को तुम्हें सभी लोगों को बता देना चाहिए ताकि सभी लोग साथ में मिलकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन यहाँ पर हीरो उसे मना कर देते हैं सीधा ही। और यहाँ पर होतारो कह रहा होता है कि अभी मेरा दिमाग काफी लो बैटरी पर चल रहा है, इसी वजह से मेरा सारा सब कुछ समझना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। जिस वजह से हीरो भी यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। तो फिर गाइस आपको क्या लगता है कि आगे आखिर क्या होगा, आखिर ये हीरो के अंकल वाली मिस्ट्री क्या है और क्या ये सभी लोगों को बताएगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट से जरूर बताना और साथ ही ये वीडियो आपको जैसा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो फिर चलो मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।